अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इजी एम्ब्रॉयडरिंग स्टिचिंग आइडियाज़ में एक बार फिर खुशामदीद। वीवर्स, आज कच वर्क के नए डिज़ाइन के साथ हाजिर हुए हैं, जो कि एक बेल है और जिस पर के ऊपर भी एक बूटी बनी हुई है। तो वीवर्स, आम सिंधी एम्ब्रॉयडरी को बनाने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन इसका जो मेथड है वो बहुत ईजी है। तो आप इससे ही अपना सिंधी एम्ब्रॉयडरी बनाने का शौक़ पूरा कर सकते हैं और ना सिर्फ अपने कपड़ों को खूबसूरत बना सकते हैं, बल्कि घर की डिफरेंट चीज़ों के कवर्स पर भी इन मोटिव्स को बनाकर आप बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो देखिए, इसमें हम एक कॉर्नर के करीब से नीडल को निकाल लेते हैं ऊपर की तरफ और दूसरे कॉर्नर के करीब में नीडल को नीचे की तरफ टकल कर देते हैं, जबकि आम सिंधी एम्ब्रॉयडरी में हम कॉर्नर्स को उठाते हैं। तो इसमें हम कॉर्नर्स को छोड़ देते हैं, यही इस वाली एम्ब्रॉयडरी का उसूल है। तो देखिए, अब ये दूसरे कॉर्नर के करीब में हमने इसको इस तरह से टकल कर दिया है नीचे की तरफ, कॉर्नर के करीब से ही हम दोबारा नीडल को निकाल लेंगे। अगले कॉर्नर के करीब हम इस तरह से इसको टकल कर देंगे। कॉर्नर ही के करीब से निकालते हुए अगले कॉर्नर के करीब टकल कर देंगे और इसी तरह से हम ये मोटिव जो है वो एंड तक बनाएंगे। बस कॉर्नर्स को आपने छोड़ना है। कॉर्नर्स के दोनों अतराफ में थोड़ा थोड़ा फासला रखते हुए आपने नीडल को ऊपर की तरफ निकालना है और फिर नीचे की तरफ अगले कॉर्नर के करीब में टकल कर देना है। देखिए, इस तरह से यहाँ से निकाल लेंगे यूं करके। ये देखिए, ये बॉक्स जब बन जाएगा तो फिर हम अगली जो बूटी है उसके लिए हम ये जो पहला हमारा बॉक्स कंप्लीट हो रहा है, तो इसका जो पहला धागा है इसमें से हम नीडल को नीचे की तरफ से निकालेंगे इस तरह से। अब देखिए, अगला जो बॉक्स ऊपर बना हुआ है वहाँ पे हमने टकल कर दिया है नीडल को और कॉर्नर के करीब से ही निकाल के अगले कॉर्नर के करीब दोबारा टकल कर दिया है इस तरह से। इस तरह से हम इसको बना लेंगे। और हमने ये धागा नीचे से निकाल लिया क्योंकि वो धागा वहां से ऊपर था, यहाँ से ये हमने नीचे से निकाल लिया और दूसरे जो सामने वाला धागा है उसके हमने ऊपर से ले लिया है। यहाँ पे भी कॉर्नर बनाया। अब देखिए, ये धागा हमने नीचे से लिया था तो यहाँ पर भी हम नीचे से ले आए और अगले बॉक्स के इस तरह इस कॉर्नर पे टकल कर देंगे। सेम इसी तरह के हम बाकी भी बना लेते हैं। और इसको यहाँ से नीचे था तो इसको हम उठा लेंगे अब और इस वाले के ऊपर से ले जाएंगे और आगे टकल कर देंगे। यहाँ से भी अब हम नीचे ले लेंगे धागा इस तरह। यहाँ से हम निकाल लेंगे इसको और यहाँ टकल कर देंगे इस तरह से। ये वाला कॉर्नर भी हमारा बन गया है। ये धागा हम उठा लेंगे, आगे वाले के ऊपर से लेके जाएंगे और लास्ट कॉर्नर के करीब टकल कर देंगे। देखिए, इस तरह से ये हमारा कच्चा टांका रेडी हो गया है वीवर्स। अब हम इसे पक्का करेंगे या फिर इसकी भराई करेंगे। तो किसी भी कॉर्नर के करीब से हम अपनी नीडल को निकाल लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ से निकाला इस तरह से। दोनों धागों को हमने इस तरह से उठा लिया है। इसमें 3 धागे उठाने का उसूल है वीवर्स, अगर वो आप जान लें तो ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए, ये तीनों धागे हमने उठा लिए, देखिए इस तरह से, और ये कॉर्नर्स गोलाई में बन जाते हैं। यहाँ पर भी हम तीनों धागे उठाएंगे, पहला, दूसरा और ये तीसरा आखिरी वाला जो धागा इस बॉक्स का है वो भी। अब ये वाला धागा चूंकि ऊपर है तो इसके हम ऊपर से ले लेंगे और कॉर्नर के करीब वाला धागा हम उठा लेंगे। अब यहाँ पर भी हम तीनों धागे उठाएंगे, ये देखिए इस तरह से। अब अगले कॉर्नर का धागा उठा लेंगे, ये देखिए तीनों धागे उठाने के बाद जब अगले बॉक्स में एंटर होंगे तो उसका
कॉर्नर के करीब वाला धागा उठाएंगे। फिर तीनों धागे उठा लिए हमने। ये उसूल आपने याद रखना है कि ये तीनों धागे आपने इस तरह से साथ उठा लिए। ये देखिए इस तरह से। अब हम कॉर्नर के करीब वाला उठा लेंगे। फिर तीनों धागे हमने उठा लिए। अब अगले बॉक्स के फिर कॉर्नर वाला उठाया। देखिए अब यहाँ से भी हम ये तीनों धागे ही इस तरह से उठाएंगे और अगले कॉर्नर के करीब से नीडल को हमने निकाल लिया है। अब दोबारा से हम ये तीनों धागे उठाएंगे। देखिए इस तरह से, पहला, दूसरा और ये तीसरा। अब यहाँ पर हम पहला और दूसरा उठाएंगे, तीसरा चूँकि ऊपर है उसको छोड़ देंगे और चौथे को हम उठा लेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर भी पहला ऊपर है, दूसरा नीचे है, तीसरा भी नीचे, तो उसको भी उठा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। अगले कॉर्नर का भी हम बॉक्स का कॉर्नर के पास वाला उठाएंगे। फिर तीनों धागे उठाएंगे। देखिए इस तरह से, तीनों के नीचे से लेते हुए इस तरह से मुड़ जाएंगे। फिर तीनों के नीचे से इस तरह से लेते हुए इस तरह मुड़ेंगे। अब दोनों, पहला और दूसरा उठाएंगे, तीसरा ऊपर है तो उसको हम छोड़ देंगे। और देखिए हम चौथा धागा अब उठा लेंगे इसका, ये वाला। ठीक है। अब अगले बॉक्स में पहला धागा ऊपर है तो उसको हम छोड़ देंगे, दूसरा उठा लेंगे, तीसरा भी ऊपर है तो चौथा हम उठा लेंगे। तो देखिए बस सिंधी एम्ब्रॉयडरी का उसूल ही ये है कि जो धागा नीचे है उसको आपने उठाना है और जो धागा ऊपर है उसे आपने दबाना है। पहला छोड़ के हमने बाकी के दो उठा लिए। अब दो उठा के तीसरा छोड़ के चौथा हमने उठा लिया है धागा। और जब ये आप बना रहे होंगे तो अगर कैमरे में आपको सही से वाज़े नहीं हो रहा, जब आप बना रहे होंगे तो आपको सही से अंदाज़ा होगा कि कौन से धागे नीचे हैं और कौन से ऊपर हैं। जो नीचे हैं वही आपको उठाने हैं, जो ऊपर हैं वो आपको दबाने हैं। अब ये देखिए ये कॉर्नर के पास से फिर ये तीनों धागे हमने उठा लिए हैं। अब ये तीनों भी हम उठा लेंगे। अब यहाँ से जब हम देखते हैं तो पहला और दूसरा तो हम उठाएंगे, लेकिन तीसरा ऊपर है उसको दबा देंगे और चौथा उठा लेंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे भी हम दूसरा उठाएंगे, तीसरा छोड़ के चौथा उठा लेंगे। ठीक है। और इसमें भी हम सेकंड उठाएंगे और फिर कॉर्नर के पास से जाएंगे। इसी तरह से हम अपना ये राउंड जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो व्यूअर्स, ये आज की मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ लगे बेल को दबा देंगे तो मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा, अगर आप मेरी इन वीडियोज़ में से कुछ सीखना चाहते हैं तो। मेरी तमाम वीडियोस सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बनाती हूँ। और इसमें भी देखिए मैंने बड़े बड़े जो बॉक्सेस हैं वो बनाए हैं और मोटा धागा यूज़ किया है। उसकी वजह यह है ताकि आपको इसके जो टांके हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। पहला दूसरा उठाया, तीसरा छोड़ के चौथा उठा लिया हमने। और अब यहाँ पर भी हम दूसरा उठाएंगे, तीसरा छोड़ देंगे, चौथा उठा लेंगे। देखिए और इसमें भी हम यही करेंगे, दूसरा उठा लेंगे, तीसरा छोड़ के चौथा उठा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब वहीं पे नीडल को हम टकल करेंगे जहाँ से कि हमने नीडल को निकाला था ऊपर की तरफ। ये देखिए। और ये हमारा आज का जो बेल का डिज़ाइन है कच वर्क के अंदर वो कंप्लीट हो गया है माशाल्लाह से, और बहुत ही सफाई के साथ बना है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।